जन सामान्य में अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण का होना सहज और स्वाभाविक है, परंतु इसका मार्ग दुष्कर, गूढ़, समय व श्रम साध्य होने के कारण चाहकर भी हर कोई इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाता। सच्चाई यह है कि अध्यात्म की इच्छा रखने वाले लाखों में से कोई एक ही इस ओर चल पड़ता है, और इस ओर चलने वाले लाखों में भी कोई विरले ही इस मार्ग पर टिक पाते हैं, और उनमें भी अध्यात्म की परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला युग युगांतर में कोई एक ही होता है। इस मार्ग की दुरूहता, यथार्थता और मर्म को जाने समझे बिना अंधों की भांति इस ओर कदम बढ़ा देने से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं होता है। ऐसे अंधेपन और भ्रांति के शिकार लोग ही इस पवित्र मार्ग को कलंकित करते हैं व अन्यों को भी भटकाते देखे जा सकते हैं। आजकल की बाजारवादी लालची दृष्टि भी अध्यात्म के क्षेत्र में संभावना तलाशने को आतुर है। ऐसे में किसी नए जिज्ञासु के लिए इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले अनेक तरह की शंकाओं, भ्रांतियों और द्वंद्वों से घिर जाना स्वाभाविक है। इन सब से बचने और अन्य को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि अध्यात्म मार्ग पर पहला कदम रखने से पहले इस मार्ग के विषय में सही जानकारी और समझ विकसित कर ली जाए। सर्वप्रथम इस सच्चाई को समझना आवश्यक है कि हम अभी जिस जीवन को जी रहे हैं वह भौतिक प्रकृति और उसके सिद्धांतों, नियमों के मानकों से आबद्ध है। साधारण जीवन के निर्वाह और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के मानकों का पालन करना आवश्यक और उपयोगी भी है, परंतु अध्यात्म का क्षेत्र इससे सर्वथा भिन्न है। भौतिक प्रकृति से भिन्न यह सूक्ष्म प्रकृति का संसार है। अध्यात्म का मार्ग स्थूल जगत की भौतिक भोगवादी विधियों से नहीं, वरन आंतरिक जगत की उस डगर से गुजरता है जिसका निर्माण स्वयं व्यक्ति अपने त्याग। अध्यात्म यात्रा के सार को एक ही सूत्र में समझा दिया गया है। गीता में उल्लेख है कि जीवन रूपी अश्वत्थ की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। महायोगी श्री अरविंद ने भी इन प्रतीकात्मक सूत्रों, उपदेशों पर व्यापक प्रकाश डाला है। उक्त सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि अध्यात्म मार्ग सामान्य जीवन की तुलना में कहीं अधिक कठिन, चुनौतीपूर्ण और दुर्लभ है। इसकी संपूर्ण यात्रा सूक्ष्म प्रकृति में जीवन के भीतर ही है। बाह्य जगत की कोई भी कल्पनाएं, विचार, अनुमान, अनुभव, सिद्धांत आदि आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आते। यही काम आते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प बल, तप, पुरुषार्थ, धैर्य, विश्वास, समर्पण और समर्थ मार्गदर्शक का सानिध्य। यही यहाँ काम आता है। अध्यात्म का मार्ग नितांत एकांत, रहस्य, रोमांच, विस्मय से भरा हुआ होता है और हर क्षण प्रत्येक कदम पर नई नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। इस पर चलने का दुस्साहस करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जो चल पड़ते हैं उनका भी इस पर टिके रह पाना अत्यंत कठिन होता है। अधिकांश तो इस मार्ग पर प्रस्तुत होने वाली स्वयं की ही काली परछाई से डर कर भाग निकलते हैं। कई अनेक तरह के भय भ्रांति के शिकार हो विक्षिप्त से ही हो जाते हैं और कुछ भटक कर दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे भ्रांति भटकाव से ग्रस्त लोग जीवन भर अध्यात्म के प्रति अध्यवसायी
तो बने रहते हैं, किंतु उनकी दशा बहुत कुछ घड़ी के उस पेंडुलम की तरह हो जाती है जो रुकता तो कभी नहीं किंतु पहुंचता भी कहीं नहीं है।